कल मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताई थी कि किस तरीके से फंक्शन वर्क करता है। मैंने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया, मैंने ज्यादा कुछ आपको बताया नहीं कि फंक्शन मतलब क्या होता है। कि एक मशीन होती है, सिंपल, फंक्शन इज अ मशीन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मशीनें पॉसिबल है। यहाँ से आप इनपुट देते हैं और यहाँ से आपका क्या आता है, आउटपुट आता है। यहाँ से हम लोग इनपुट देते हैं, यहाँ से हमारा क्या आता है, आउटपुट आता है। सिंपल, यहाँ से आप इनपुट देंगे, यहाँ से आपका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। देखिए जैसे यहाँ से हमने x इनपुट दिया और आउटपुट क्या आ रहा है आपका, y आ रहा है। ठीक है, देखिए मैंने आपको फंक्शन बताया था कि मशीन है, यहाँ से आप इनपुट देते हैं और यहाँ से आपका आउटपुट आता है। ठीक है, जो आप इनपुट दे सकते हैं उसे आप लोग डोमेन कहते हैं और जो आपका आउटपुट आता है उसे हम लोग रेंज कहते हैं। मैंने सिंपल सी बात बताई। अब ये मशीन के काम डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। कहीं पर ये मशीन जूस निकालने वाली मशीन हो सकती है तो जूस निकालेगी, कहीं पर कुछ और हो जाएगी तो वो अपना काम करेगी, जो भी मशीन का काम होगा। तो अब यहाँ पर मैंने आपको कल 10 तरह की मशीनें लिखाई थी। इस चैप्टर में क्या है, ये चैप्टर का नाम जो है फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या हो गया, फंक्शन को मैंने बताया आपको मशीन। यानी कि इन 8-10 तरह के फंक्शन को आपने अच्छी तरह स्टडी करना है। मशीन मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, फंक्शन को हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या हो गया कि यहां से आप इनपुट डाल रहे हो x, और यहां से f फॉर मशीन, और यहां से आपका आउटपुट आ रहा है आपका y। ठीक है, यही फंक्शन होता है बेसिकली। अब 8-10 तरह की जो मशीनें हैं उन मशीनों को हमने स्टडी करना है। द वेरी इंपॉर्टेंट मशीन, सबसे पहले ही हम इंपॉर्टेंट मशीन से स्टार्ट करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट मशीन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, जितना 11th में इंपॉर्टेंट है उससे 10 टाइम्स ज्यादा 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन 11th में है। एनसीईआरटी, अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि केवल एनसीईआरटी पढ़ें। तो बेटा एनसीईआरटी में क्या होता है, बस इसका एक बार नाम दे दिया जाएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है भाई, उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा। लेकिन उसने लिख दिया तो वो सिलेबस में तो आ गया, वो केवल टॉपिक का नाम दे देता है। इसीलिए मैं आप लोगों को प्रेफरेंस देता हूँ कि आरडी करिए, कम से कम एटलीस्ट आपको आरडी करना चाहिए। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो मैं आपको समझाने का तरीका मेरा बिल्कुल बेसिक वही है कि फंक्शन मतलब मशीन। इस मशीन का काम क्या होता है, देखिए यहाँ से मैं यहाँ पर बना देता हूँ। इस मशीन का काम होता है बेटा इंटीजर बनाना। इसको लिखते कैसे हैं, एफ एक्स, फंक्शन को हम एफ एक्स से लिखते हैं। एफ फॉर क्या होता है, इंटीजर, एफ फॉर फंक्शन मशीन, और एक्स फॉर इनपुट। किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। आप यहाँ पर ये डब्बे में वर्किंग समझ लीजिए, आपका काम हो गया, कोई टेंशन नहीं है फिर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चीज मैंने आपको कल बताई थी, रुद्रा आपने वीडियो देखा वाला, रुद्रा, जो इनपुट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और जो जो आउटपुट आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बच्चा बोलो, आप लोगों को कल मैंने सिखाया था, जो आउटपुट आता है रेंज। उसको कहते हैं रेंज कहते हैं। ठीक है, जो आप यहाँ से अंदर डालोगे वो डोमेन है, और जो यहाँ से बाहर आएगा वो आपका रेंज है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो मशीन है, इस मशीन का काम क्या है, इस मशीन का काम है इंटीजर बनाना। अब मुझे एक बात आप सिंपल सी बताओ, बड़ी मैं सिंपल बातें करता हूँ हमेशा ही, कि इस मशीन का काम जूस निकालना है। अगर मैं यहाँ से एप्पल डालूंगा तो बाहर क्या निकलेगा, बोलो, बोलते चलो, एप्पल डालेंगे तो क्या एप्पल जूस। निकलेगा, एप्पल जूस। अगर ऑरेंज डालेंगे तो क्या निकलेगा, ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस। अगर मान लीजिए इस मशीन में, ध्यान दो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस मशीन में अगर मैं यहाँ से एप्पल जूस डाल रहा हूँ, इस मशीन में मैं पहले यहाँ से एप्पल जूस डाल रहा हूँ, तो बाहर क्या निकलेगा, बोलो, बोलो बोलो। एप्पल जूस। क्या इस मशीन को कोई काम करना पड़ा, नो सर। नो सर। क्योंकि जो इसने काम करना था वो तो पहले ही हो चुका है। ये मशीन क्या करती थी, फ्रूट का जूस निकालती थी। लेकिन अगर आप इधर से जूस डालोगे तो ऑटोमेटिकली इस मशीन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
यानी कि इस मशीन का काम इंटीजर बनाना है। तुम यहाँ से क्या डाल रहे हो, देखो 2 तुमने डाला, 2 क्या इंटीजर होता है Yes, sir. Yes, sir. यार? इस मशीन का काम इंटीजर बनाना है, लेकिन तुम जो डाल रहे हो पहले ही इंटीजर है, तो इस मशीन फिर को एज इट इज आ जाएगा। एज इट इज आ जाएगा। बिल्कुल, इस मशीन को कोई काम करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जैसे यहाँ से अगर मैं -1 डालूं बच्चे, तो फिर -1 क्या इंटीजर होता है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। -1 इंटीजर होता है, तो अगेन इस मशीन को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज आपका -1 बाहर निकल जाएगा। यानी ये तो वही वाली बात हो गई भाई, जूस निकालने की मशीन है, तुम जूस डाले जा रहे हो, जो काम मशीन ने करना था वो तो पहले ही तुमने कर दिया है भाई, ये देखो पहले ही हो गया है, तो फिर मशीन थोड़ी ना कुछ काम करेगी भाई, वो तो ऑटोमेटिकली पहले ही काम हो गया है। अब अगर देखिए, अब आप समझिए, अब यहां से अगर मैंने डाला 1.9, बोलो अब मशीन को काम करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बोलिए? करना Yes, sir. पड़ेगा। Yes, sir. अब Yes, काम sir. समझिए, अब आप समझिए काम क्या करेगी वो। 0 1 2 3 -1 -2, 1.9 किन दो इंटीजर के बीच में आता है? यहाँ पर आ रहा है 1.9, किस किस के बीच में आ रहा है, बोलिए? 1 और 2 के बीच। 1 and 2. यानी आप दो इंटीजर सेलेक्ट करिए कि इन दो इंटीजर के बीच में आ रहा है, उसमें जो छोटा वाला इंटीजर होता है वो इसका आंसर होता है। तो छोटा वाला इंटीजर क्या है इसका? 1 है। तो बनाना Yes, तो sir. इंटीजर है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। अब आप देखिए, अगर मैं 1.2 डालता, मेरी बात समझ रहे हैं, 1.2 अगर मैं डालता, तो 1.2 यहाँ पर आता। किन दो इंटीजर के बीच में आ रहा है, बताइए किन दो इंटीजर के बीच में आ रहा है? 1 or 2. One आएगा आंसर। तो आंसर क्या आना चाहिए? छोटा वाला हाँ। इंटीजर। आंसर आना चाहिए छोटा वाला इंटीजर। मुझे एक बात माइनस में भी करो। हाँ, जैसे -3.2 हो गया, इसका -4 हो जाएगा। -3.2 अगर हम डालते हैं, तो देखिए -3 -4, -3.2 यहाँ पर आता है, तो किन दो के बीच में आ रहा है? -4 और -3 के बीच में। तो छोटा वाला इंटीजर कौन होता है बेटा? -4। -4. आपको वर्किंग क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब आप देखिए, मशीन को वर्किंग तुम समझ गए, मशीन का काम क्या है, आप कुछ भी डालो इंटीजर बनेगा। अब आप देखिए, मैं इसका डोमेन और रेंज लिख रहा हूँ। रेंज तुम लोग जानते हो, रेंज क्या होता है? जो बाहर निकल रहा है। मुझे बताओ बाहर कैसे नंबर निकल रहे हैं यहाँ पे, इंटीजर की? Integers. इंटीजर। तो जो इसका रेंज होता है वो क्या होता है बच्चा पार्टी? इंटीजर होता है, समझ रहे हो? Yes, sir. यानी इस मशीन का जो आउटपुट होता है वो इंटीजर होता है। अच्छा, डोमेन क्या होता है? अच्छा, रियल डोमेन, नंबर आएगा। डोमेन मुझे बताइए, आप क्या पॉजिटिव नंबर डाल सकते हो इसमें? बिल्कुल डाल सकते हैं। यस सर। क्या तुम नेगेटिव नंबर डाल सकते हो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या तुम जीरो डाल सकते हो? बिल्कुल डाल यस सकते हो। सर। Yes, sir. Yes, यानी sir. रियल नंबर। इसका मतलब आप कुछ भी डाल सकते हो, तो इसका डोमेन जो होगा वो क्या होगा? ऑल रियल नंबर इसका डोमेन होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे अगर मैं इसको वैसे लिखूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर √2, बेटा √2 कितना होता है जरा मुझे बताओगे? 1.414। यस सर। तो 1.414 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 1। 1। माइनस 1.00001, जरा समझिए। -2। -1.0001। किसी को अगर दिक्कत है, यहाँ देखो, ये यहाँ पर होगा बिल्कुल। तो किससे किसके बीच में आ रहा है? -2 से -2 के बीच में। तो -2 से -1 के बीच में आ रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2। आप बताइए 4.99999। 4। 4.99999 कहाँ पर होता है बेटा? यहाँ पर कहीं होगा। 4 से 5 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4। आएगा? 4 आएगा। बेटा मेरी बात क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो किसका ग्राफ देख रहे हैं हम लोग? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ हम लोग देख रहे हैं। तो किसी का भी ग्राफ बनाने के लिए देखिए, बहुत ही आसान मेथड 10th में आपको सिखाया गया था। जैसे कोई लाइन का ग्राफ बनाना है, तो आप क्या करते थे? सबसे पहले टेबल बनाते थे, यही करते थे ना? Yes, sir. यस सर। तो बेसिक तरीका, ये बचपन का तरीका, वही हम लगाएंगे हर जगह। भाई पहले x को 0 रखा तो y 4 आ गया, फिर x को 1 रखा तो y 3 आ गया, फिर x को 4 रखा तो y 0 आ गया। फिर इन पॉइंट्स को हम लोग लोकेट करते थे यहाँ पे। 4 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 पे।
0 पे 4 आ गया, 1 पे 3 आ गया, और फिर 4 पे 0 आ गया, फिर इनको मिला देते थे। यही हमारा ग्राफ बनाने का बेसिक तरीका होता था। अब यहाँ पर भी हम सबसे पहले इसकी टेबल तैयार करते हैं। जैसे ही हम इसकी टेबल तैयार कर लेंगे, हम लोग ग्राफ बना देंगे। अच्छा मुझे बताओ, मैं तो एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, तो ग्राफ बनाने के लिए चलो इसका ढांचा तैयार कर लेते हैं। नो डाउट इसी तरीके से कोई ग्राफ बन जाएगा। ये x और y, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, अगर मैं 0 से 1 के बीच का कोई नंबर लूंगा, आप एक सिंपल सी बात देखिएगा, 0 से 1 के बीच का अगर कोई नंबर लूंगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बोलेगा। देखिए अब बच्चे कहीं समझे नहीं मेरी बात को। 0 1 2 3, मुझे बताओ तुम 0.1 लोगे तो 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, बोलो। 0 0 0 0.2 लोगे तो क्या आएगा, 0 0 0 0.3 लोगे 0, 0.4 लोगे 0, 0.5, 0.999 लोगे तो भी क्या आएगा, 0 क्या आएगा। 0 तो मैंने क्या बोला बेटा, 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है, 0 आता है नहीं आता है, बताओ जी। गलत बोला? नो सर सही बोला। नो सर बिल्कुल। अगर मैं 0 भी लेता हूं, अगर मैं x को 0 रखता हूं तो भी 0 ही आएगा, बोलो जी। यस सर। अगर मैं यस सर अगर मैं 1 से 2 के, किसी को भी कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क, कोई डरने वाली बात नहीं, कभी घबराना नहीं कि सर कोई कुछ नहीं सोचता, आप हाथ ऊपर करिए, बताइए, कोई दिक्कत। बोलिए अग्रिम, क्या हुआ। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब पहले तुमने छोटे वाले को यूज किया था ना। बेटा अभी भी छोटा वाला ही ले रहे हैं। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 ही तो होगा ना। 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर आ रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही हो रहा है ना उसका। ओके सर। अभी भी तो छोटा वाला ही नंबर ले रहे हैं, मैं कब कह रहा हूँ बड़ा, मैं कभी चीज चेंज करूंगा ही नहीं। भाई किसी के दिमाग में छोटे छोटे कंफ्यूजन हो ना, वो बोल देने। अच्छा 1 से 2 के बीच का कोई नंबर लें, यानी 1.1 लेंगे तो क्या आएगा, 1 के इक्वल भी हो सकता सर है 1 सर। आ जाएगा। 1 1.2 1 के भी 1, इक्वल 1.3 भी 1, 1.5, 1.99 का भी 1 ही आएगा। और अगर 1 के इक्वल लेंगे तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। बोलो बच्चा पार्टी। यस सर। अगर मैं यहाँ पे 2 से 3 ले रहा हूँ, देखो जी, यहाँ पर 2.1 लेंगे तो 2 आएगा, 2.2 लेंगे तो भी 2 आएगा, 2.3 लेंगे तो भी 3, 2.4 लेंगे तो भी 2, 2.99 लेंगे तो भी 2 ही आएगा। सर अगर 3 लेंगे तो फिर तो मैं 3 लेकर आ रहा हूँ बेटा, देख। सर हाँ 3 नहीं ले सकते। नहीं, आप अगली बार में लोगे ना 3। आप जैसे 3 से 4 लोगे, लो लो ना, कौन मना कर रहा है। 3.1 लोगे तो 3 के इक्वल भी कर दो तो भी 3 आएगा ना, बोलो। ठीक है। नहीं समझे, समझ गए हो। हाँ जी सर समझ गए। हाँ -1 से 0 अगर लेता हूँ बेटा, आप देखो -1 से 0 के बीच में लेता हूँ। अब देखो अगर यहाँ लेंगे तो क्या आएगा, -1, ये लोगे तो भी -1, ये लोगे तो भी -1, बीच का कोई भी नंबर ले लो -1 ही आएगा, नहीं आएगा, बताओ। अगर -2 से -1 के बीच का कोई नंबर लो, क्या लो, -2 से -1 के बीच का कोई नंबर लो, तो क्या आएगा बच्चे, बताओ। -2 से सर माइनस -2 आ जाएगा। -2 अच्छा समझ गए हो, अब नहीं समझो, पहले मुझे ये बता दो। यस सर समझ गए। समझ गए हो, चलो। एनीवन, 19 बच्चे क्लास में हैं, किसी को भी कोई समस्या है तो, एक भी बच्चे को समस्या है तो वो बोल सकता तो है। फिर से बता देना। हाँ जी। फिर से बता दो सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओहो, कब डिस्कनेक्ट हुआ। सर जैसे आपने दूसरी स्क्रीन शो की थी। अरे मैंने बोला था कि यहाँ क्या लिखा है, 0 से 1 के बीच का नंबर हो। 0 से 1 इधर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। अरे 0.1 होगा तो भी 0 आएगा, 0.2 होगा तो भी 0 आएगा, 0.3 होगा तो भी 0 आएगा, 0.99 ओके होगा। सर। ऐसे ही 1 से 2 के बीच का कोई नंबर होगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। यस सर। 2 से 3 के बीच का कोई नंबर होगा तो क्या आएगा, देख लिखा है 2 ही तो लिखा है। 3 ठीक है से, सर समझ आ गया। हाँ सिंपल सी बात है, कोई टेंशन। अब देखो जी, इसका ग्राफ बनाना जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा देते हैं, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो देखिए ग्राफ बनाते हैं, तो पॉइंट्स लोकेट करते हैं, 0 1
3 -1 -2 -3, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, और ये -3। देखो 0 से 1 के बीच का नंबर ले रहे हैं, ये जरा समझो ये कौन सा एरिया है एक्स एक्सिस का, कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है। अरे यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ इस एरिया में y की वैल्यू क्या आ रही है, 0। यस सर। यानी कि 0 है तो भी 0 आ रही है, 0.1 है तो भी 0 आ रही है, समझ रहे हो ना, 0.99 है तो भी 0 ही आ रही है ना। यस सर। अच्छा जैसे ही 1 लोगे तो क्या आ जा रहा है, 1 से 2 का बीच का कौन सा 1 आ एरिया जाएगा। है, ये एरिया है 1 से 2 के बीच का। इस एरिया में क्या आ रहा है, बोलिए इस एरिया में क्या आ रहा है। अरे 1 आ रहा है, 1 1 1 आ रहा है। अच्छा बताओ 2 से 3 वाले एरिया में क्या आ रहा है, बोलो 2 आ रहा है। 2 yes sir अच्छा 3 से 4 वाले एरिया में क्या आएगा, बोलो 3। 3 अरे बच्चे समझ रहे हो, जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्लास में, यस सर। यस सर। -1 से 0 वाला कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है, इसमें क्या आ रहा है, बोलो बोलो देख के बताओ। Minus- -1, -1 चलो इसमें -1 बना दिया मैंने, ठीक है। चलो जी इसमें -1 आ गया। अच्छा -2 से -1 वाला ये वाला रीजन है, इसमें क्या आ रहा है, -2। -2 चलिए -3 से -2 वाले रीजन में क्या आ रहा है, बोलो -3। यस सर। yes sir बेटा ये इसका ग्राफ किसकी तरह जा रहा है, सीढ़ियों की तरफ जा रहा है कि जा रहा है, स्टेप Yes, sir. चल रहा है। यस यस सर। तो इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं स्टेप वाइज फंक्शन, बहुत कम लोग जानते हैं इसको, नॉर्मली इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही कहा जाता है। एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आपका 2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आपका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आपका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी इंटीजर को ये इफेक्ट नहीं करता है, यानी इंटीजर में 2 डाल रहे हो तो 2 आ रहा है, 3 डाल रहे हो 3 आ रहा है, 4 डाल रहे हो 4 आ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई फॉर इंटीजर, आई फॉर इंटीजर। तो इंटीजर को ये इफेक्ट नहीं करता, यानी आई एज इट इज क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। यानी कहीं पर अगर ऐसे लिखा हो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3, 3 को इसने इफेक्ट करना ही नहीं है, क्योंकि इंटीजर को तो ये ऐसा का ऐसा ही बाईपास कर देता है। जैसे कहीं लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2, मुझे बताइए -2 इंटीजर है या नहीं है, बोलो जल्दी। यस यस सर। सर। तो ये इंटीजर को ऐसा का ऐसे ही बाईपास कर देता है। अब देखिए पहले टाइप के प्रॉब्लम, पहले टाइप का प्रॉब्लम क्या है, बहुत आसान होता है, बच्चा देख के जबरदस्ती डरता है। आसान इन द सेंस कैसे, जैसे सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 1। देखो ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है कि x की वो वैल्यू बताइए जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। बहुत आसान होता है, मैं यहाँ पर नंबर लाइन पर आपको करके दिखा रहा हूँ। 0 1 2 3, बेटा किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, मुझे बताइए, क्या 1.1 का 1 होता है, यस यस सर। सर। क्या 1.2 का 1 होता है, हाँ यस जी सर। सर। यस सर। क्या 1.3 का 1 होता है, यस सर। यस सर। क्या 1.999 का 1 होता है। यस सर। यस सर। यानी ये यही तो पूछ रहा है कि x की वो वैल्यू बताइए जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। तो किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है भाई, 1 से 1.99 बार। यानी किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है भाई, 1 से 2 के बीच की आप सारी वैल्यू ले लीजिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 होता है। यस सर। यस सर। yes sir
मेरी बात आप समझे, इस रीजन की आप कोई भी वैल्यू ले लो उसका 1 ही तो होता है। अब जो बच्चे मुझसे, वैसे तो जिन बच्चों ने वेवी कर्व पढ़ लिया है वो इसके आगे थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए ये आंसर है, इसको भी कोई गलत नहीं करेगा। जिन्होंने वेवी कर्व पढ़ लिया है तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, 1 से 2 लिख सकते हैं। अदरवाइज इन दोनों का मतलब सेम ही है, बाकी बच्चों को संडे को पता लग जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा मैं संडे को। तो इसका आंसर ये हो गया। आपको क्लियर है, यहाँ ये वाली स्टेप क्लियर है कैसे आया? Yes, sir. Yes, sir. जैसे अगला, जैसे कहीं पर लिख दे कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 5। अच्छा, किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होगा? Sir, 5 से लेके 5 to 6 6 5 से लेके 6 तक। चलिए ग्रेटर देन 5 लेसर देन 6। चलिए कोई बात नहीं। देखो मेरा एम ये हर बच्चे को मेरी क्लास के समझ में आना चाहिए, एक भी बच्चा ऐसा ना रहे कि बिना समझे घर जाए, क्योंकि फिर डीपी भी मिलेगी उसमें फंस जाओगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। देखो 5.1 लेंगे तो भी 5 आएगा, 5.2 लेंगे तो भी 5, 5.3 लेंगे तो भी 5, 5.99 लेंगे तो भी 5। तो यानी कि किसका आएगा, 5 से 6 तक की वैल्यू का आएगा। क्या 6 को ले सकते हो? बोलो 6 को ले सकते हो? नो सर। नो सर। क्यों नहीं ले Sir, सकते? no, क्यों नहीं ले वो सकते? सर 6 का 6 आ इक्वल जाएगा। इक्वल नहीं है उसका। बिल्कुल सही। 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा आपका? ठीक है, नहीं नहीं लाइन नहीं बनानी है बेटा, वो तो तुम्हारे समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है, आप लोग अगर ये समझ पा रहे हो ना, आपको 12th में कितना फायदा मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये मानिए कि आप लोग अगर 11th में पूरा पढ़ेंगे तो आपका 12th, ये मान लीजिए कि आपका, आपको ऐसा लगेगा कि 12th की मैथ्स में कुछ है ही नहीं। देखो अगला, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। जैसे इसको सॉल्व करना है, या 2 कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। मैंने अभी अभी लिखा है कि कोई सेपरेट हो इंटीजर, जाएंगे। हाँ कोई इंटीजर होता है, अभी अभी लिखा है। देखो इसको इंटीजर को हम बाहर लिख सकते हैं, -1 एक इंटीजर था, -1 को हम लोग बाहर लिख सकते हैं। तो 3 आ जाएगा। -1 बाहर आ जाएगा तो 1 + 2 कितना हो जाएगा बच्चे? 3 3। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब एक बात बताइए, किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है? तो मुझे लगता है 3 and 4। 3.1 3.2 3.99। तो किसका होता है? 3 से 4 के बीच के जितने भी नंबर होते हैं, यानी 3 से 4 के जितने भी नंबर होते हैं उन सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 3 होता है। बोलो जी, क्लियर है? यस सर। यस सर। यानी आप यहाँ पर 2 डाल रहे हैं तो 2 निकलेगा। यानी इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर x आप इंटीजर डालते हैं, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में मैं पढ़ा रहा हूँ, x अगर आप इंटीजर डालते हैं तो जो आप डाल रहे हो वही बाहर आ जा रहा है। यही तो हो रहा है ना, आप 2 डाल रहे हो तो 2 बाहर आ रहा है, -1 डाल रहे हो तो -1 बाहर आ रहा है। लेकिन अगर आप नॉन इंटीजर डाल रहे हो, जैसे आपने 1.9 डाला, मुझे बताइए 1.9 डाला तो क्या आएगा 1 बाहर? 1 1 तो जो डाल रहे हो उससे छोटा नंबर आ रहा है कि बड़ा नंबर बाहर आ रहा है? छोटा। छोटा। स्मॉलर नंबर बाहर आ रहा है। यानी x अगर नॉन इंटीजर होता है, यानी जो, तो अगर तुम नॉन इंटीजर डालते हो तो हमेशा क्या आता है, हमेशा क्या आता है, ये छोटा नंबर, इसका रिजल्ट क्या आता है? छोटा नंबर आता है। और x क्या होता है? बड़ा होता है। अरे जैसे x 1.9 डाला तो मुझे बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 ही आएगा ना? यस सर। तो ये x Yes. बड़ा है, x बड़ा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बड़ा है? अरे x ही तो बड़ा है। हाँ जी सर। यही तो मैंने लिखा। तो यानी कि अगर इंटीजर डालोगे तो दोनों बराबर होंगे, नॉन इंटीजर डालोगे तो x बड़ा होगा। लेकिन इन जनरल कैसे लिख सकते हैं हम? इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन इक्वल टू x। तो दोनों को अगर मैं कंबाइंड फॉर्म में ले लूं तो ऐसा लिख सकता हूं ना। इक्वल कब होते हैं? जब x इंटीजर होता है। और ग्रेटर कब हो जाता है? ग्रेटर कब हो जाता है? जब x नॉन इंटीजर होता है। क्लियर मेरी बात? बोलो जी। यस यस सर।